सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। पवनतनय संकट हरण मंगल मूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। भरत चरित करुनेम तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवसी सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में शीश नमन के साथ अनंत नाम रूपों में विराजमान श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन के जितने भी वक्तागण है, गुरुजन है, मातृशक्ति है, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवत कृपा बन पड़ी है, आज आप लोगों के समक्ष यह बालक उपस्थित हुआ है और पावन सा प्रसंग लेकर के मति अनुसार और संत सदगुरु और आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी प्रसाद के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। भरत जी महाराज का पावन सा चरित्र। भरत जी महाराज की चरित्र को कहना कोई सरल बात नहीं है। भरत जी महाराज अगाध समुद्र है। प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर। तो इस प्रकार पयोधि है और उसमें समुद्र में अनंत रत्न भरे हुए हैं, तो उनको चरित्र को कह पाना सरल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन 20 जहां पर गोस्वामी जी फलश्रुति के रूप में लिखते हैं, लेकिन अयोध्या कांड लिखने के पहले ही फलश्रुति को पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है रख देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारि। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज सबकी फलश्रुति तो आखिर में दी जाती है, लेकिन अयोध्या कांड की जो फलश्रुति है वो शुरुआत में क्यों प्रदान कर दिए? तो गोस्वामी जी महाराज कहे कि देखिए, अयोध्या कांड में 2 भाग है, एक में श्री राम जी का चरित्र है और आधे में भरत जी महाराज का चरित्र है। पूर्वार्ध में श्री राम चरित्र है और उत्तरार्ध में भरत जी महाराज का चरित्र है। तो अभी जो फलश्रुति है वो राम जी के चरित्र का है और राम जी के चरित्र में चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन इससे भी बड़ा फल और मिलने वाला है। और वह फल कौन सा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरति। और इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज फलश्रुति के रूप में वर्णन करते हैं। आइए इस पावन प्रसंग पर थोड़ी सी विचार करने का हम सभी प्रयास करेंगे। भरत चरित करिनेम। भरत जी महाराज कौन है? तो वो नामकरण प्रसंग पर थोड़ा सा हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज जब नामकरण करते तो भरत जी महाराज का नामकरण करते हुए कहते कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं उसी का नाम भरत जी है। और भरत जी को हम इस और समसामयिक चर्चा के रूप में अगर देखें तो भरत जी महाराज जो है एक मुखिया है और एक मुखिया जैसे अपने परिवार का मुखिया होता है, पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। तो एक मुखिया का कैसा होना चाहिए, और यह पावन सा प्रसंग में दर्शाया गया कि भरत चरित्र। तो भरत जी महाराज कौन है? मुखिया है। और इसलिए भरत जी महाराज का चरित्र, तो चरित्र कैसे है? तो भरत जी का चरित्र जो है इतने पवित्र है, इतने अगाध है और इतने पुनीत है कि परम पुरित भरत आचरणु। तो एक समझाया गया
कि भरत जी महाराज जैसे है तो एक मुखिया भी भरत के समान है जो परिवार का पालन पोषण करता है, तो निश्चित रूप से उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। और इस प्रकार से भरत जी महाराज जो है एक तरफ देखें तो साधु है, और भरत जी महाराज साधु है, और इसमें भरत जी महाराज को समुद्र के रूप में देखें तो भरत जी महाराज के समुद्र रूप है, तो समुद्र रूप में अनंत रत्न भरे हुए हैं और जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। अनंत रत्नों में हम देखेंगे तो भरत जी महाराज की एक साधुता जो है हमें दर्शन होती है, और साधुता जो है कहाँ पर प्रकट होती है, तो तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग पर जब जाते हैं तो त्रिवेणी संगम से आवाज उठती है, क्योंकि भरत जी महाराज जो है मांग कुछ भी वहां पर मांग नहीं करते, एक ही चीज मांग करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। यह वरदान की मांग जो है भरत जी महाराज करते हैं, तो वहां त्रिवेणी से एक शब्द उड़ता है और वहां पे कहा त्रिवेणी से आवाज उड़ता है और कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाध। हे भरत जी, आप सब विधि से साधु हैं, और त्रिवेणी संगम तीन नदियों का क्यों संगम से मिल करके बना है, जहां पर गंगा जी, यमुना जी और मां सरस्वती तीनों है। रामचरितमानस के दृष्टिकोण में अगर देखें तो राम भगति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा विधि निषेध में कलिमर हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। तो यहाँ पर भरत जी महाराज को सब विधि साधु कहा गया, तो ज्ञान की दृष्टि से भी साधु है। मां सरस्वती कहती कि मेरी दृष्टि में भी तो तू साधु है, और भक्ति देवी जो है माँ गंगा कहती है कि भरत तू साधु है, और माँ यमुना जी जो है कर्म के दृष्टिकोण से भी तू साधु है। तो सब विधि साधु, क्योंकि राम चरण अनुराग अगाधु। तो साधुता का सही अगर सच्चा परिचय है तो राम जी के चरणों में अनुराग होना चाहिए। और साधु की चरित्र की बात अगर कहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधु के वंदन करते हुए कहते कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। तो ये साधु का चरित्र है, और भरत जी महाराज के चरित्रों में हम पाएंगे सचमुच उसमें साधुता है। और ऐसे साधु है, ऐसे संत है जिनकी चरित्र के लिए महाराज जनक जैसे महाज्ञानी जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। और ऐसे जनक जी महाराज भी कह देते हैं कि भरत जी के चरित्र को कह पाना हे सुनैना, हे देवी, मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि भरत चरित कीरति करतूती धर्मशील गुण विमल विभूति समझत सुनत सुखद सब काहू सूचि सुरसरी सची रुचि निदर सुधाऊ। तो उनके जो अनंत गुण है भरत जी महाराज में, वो साधुता का उनके चरित्र में दिखाए। तो साधु का चरित्र है, और साधु का कैसे चरित्र होना चाहिए, तो गोस्वामी जी महाराज वंदना प्रसंग में कहते कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र जो है एक कपास की तरह होना चाहिए, और एक कपास की तरह उनका चरित्र हो। और कपास में जिस प्रकार से तीन भाग पाई जाती है, एक रुई होता है, दूसरा बीज और तीसरा छिलका होता है, उसी प्रकार से साधु के जीवन में भी। और लेकिन कपास में एक और बढ़िया बात देखेंगे, कपास में रस नहीं होती है। तो इसी प्रकार साधु का चरित्र कैसे होना चाहिए, जो तीनों गुणों से परा, जो बीज होता है वो तीन ठो बीज रहता है, तीन एक ही में जुड़ा हुआ रहता है बीज, और छिलके भी तीन छिलके होते हैं, ऊपर में तीन फड़ी होता है। तो अर्थात इसका मतलब यह है जिसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ना हो, अर्थात त्रिगुणातीत हो, उसको साधु की परिभाषा दी गई है। तो भरत जी महाराज जो है ऐसे साधु हैं जो अपने चरित्रों के माध्यम से अपनी साधुता को प्रकट करते हैं, और सचमुच राम प्रेम अनुराग अगाधु, उसमें अनुराग जो है राम प्रेम का अनुराग इतना भरा हुआ है, अगाध भरा हुआ है राम प्रेम जो है। ऐसे हमारे भरत जी महाराज है। तो भरत चरित करी नेम, और उनका नेम जो है, तो एक चीज कहा जाता है भरत जी महाराज जो है भरत राम प्रेम मूर्ति तनुआही कहा गया। भरत जी महाराज साक्षात राम के प्रेम की मूर्ति ही तन धर करके आया हो भरत जी के रूप में, इस प्रकार कहा गया। लेकिन
कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जिसमें प्रेम होता है उसमें कोई नेम नहीं होता और जिसमें नेम होता है उसमें प्रेम नहीं होता। तो इस प्रकार कहा जाता है, लेकिन यह भरत जी महाराज में दिखाई देता है, नेम और प्रेम दोनों दिखाई देता है। आप देखेंगे भगवान शंकर के चरित्र में भी यही चीज दिखाई देता है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान राम प्रकट होते, वहां पर नेम और प्रेम भगवान शंकर के भी है। और भगवान शंकर के नेम यह है, बिनु अग तजी सती अस नारी। भक्ति पथ में बाधक जो बनी, उनका त्याग, अपनी पत्नी को भी त्याग कर दिया, सती जी को। ये नेम है भरत जी भगवान शंकर में। इसी के प्रकार भरत जी महाराज में भी नेम और प्रेम दोनों दिखाई देता है। और एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही है कि नेम जगावहि प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सुरता, तो सुरता जगावे शिव। और इस प्रकार से कहा गया है। तो नियम जीवन में होना चाहिए, और भरत जी महाराज का नियम ऐसा नियम है, उनके जीवन में ऐसा नियम है कि भरत जी महाराज में नेम का देखेंगे तो निश्चित रूप से संतों ने उसको चातक की उपाधि दी है। जिस प्रकार से कहा गया है, चातक और मछली को नेम और प्रेम का उदाहरण देते हैं हमारे रामचरितमानस में। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम नित निपुण नवीना। जग जस भाजन चातक मीना, तो चातक जो है वियोग में भी हरि के संयोग का अनुभव करता है। और भरत जी महाराज के नियम में आप देखेंगे, आप जीवन में भरत जी महाराज कभी भी प्रभु के साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि प्रभु से अलग रह करके, विलग रह करके उनके प्रेम को प्रकट करते हैं। भरत जी महाराज जो है नित्य सहयोग को प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे भरत जी महाराज जब चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और उसके पश्चात जब निर्णय होता है कि 14 वर्ष बाद राम वो अयोध्या आएंगे, और इस प्रकार जब भरत जी महाराज अपने लिए आधार मांगते हैं, तो भरत जी महाराज को आधार के रूप में क्या दे? बिनु आधार मन तोष न शांति। भरत जी महाराज कहते हैं, तो प्रभु करी कृपा पावर दिन्ही, सादर भरत शीस धरि लिन्ही। और भरत जी महाराज को पादुका दिया गया और अपने शीश पर धारण कर लिए भरत जी महाराज जो है। तो भरत जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये पादुका आप शीश पर धारण करके ले जा रहे हैं, क्या ये पादुका है? तो भरत जी महाराज कहे कि ये पादुका नहीं है। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस जस सिय राम लहेते। भरत जी महाराज को कहते हैं कि मैं ये पादुका के रूप में मैं साक्षात श्री सीताराम जी को अयोध्या लेकर के जा रहा हूं। ऐसे भरत जी महाराज है। तो ऐसे भरत जी महाराज जो एक खड़ाऊ में भी भगवान राम जो है भरत जी महाराज को एक विनोद करते हैं कि तो भरत एक काम करो, तुम्हारी दृष्टि में तो मैं और तुम्हारी भाभी सीता दोनों जहाँ खड़ाऊ के रूप में जा रहे हैं, तो इसलिए एक काम करो कि भरत हम अगर तुम्हारे, तो भगवान से भरत जी महाराज कहे कि प्रभु एक काम करते हैं कि आप जो है खड़ाऊ को यहाँ रख दीजिए, आप दोनों अयोध्या चलिए। तो भगवान राघवेंद्र कहते कि भरत ये दृष्टि सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है। तुम्हारे जैसे संत के पास भी दृष्टि हो सकती है, क्योंकि जड़ में भी ईश्वर को देख पाए, और वह दृष्टि संसार के लोगों में नहीं है। हम जिस ओर यात्रा कर रहे हैं वहां हमें भी हम ही को देख ले, ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार भरत जी महाराज की दृष्टि में वहां जो नित्य सहयोग का अनुभव करते भरत जी महाराज, और इसीलिए नित्य पूजत प्रभु पावरी, भगवान की भी चरण पादुका को भरत जी महाराज जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करा देते हैं। और नित पूछत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत राजकाज बहु भांति। राजकाज को बहुत भांति राम काज को कर रहे हैं, राजकाज कर रहे हैं, लेकिन आयसु मांगी मांगे आयसु कर, बार बार आज्ञा मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करना उचित होगा क्या? तो आज इससे एक बढ़िया दर्शन हम आप सबको प्राप्त हो जाता है कि हम भगवान के सामने बैठते हैं, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो चित्र के रूप में हो, भगवान की हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, लेकिन क्या हमने भगवान को उस चित्र में भगवान को देख पाए? क्या हम भगवान को देख पाए हैं? क्या साक्षात भगवान के रूप में मानते हैं? क्या हम संसार के लोगों के साथ चर्चा करते हैं, ऐसे क्या भगवान से कभी चर्चा करने का प्रयास किए? ऐसा कभी हमने प्रयास नहीं किया। और जब तक ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो उसको खाली एक फोटो या एक मूर्ति मान करके पूजा करते हैं। और लेकिन यही दृष्टिकोण जब भरत जी से हमें प्राप्त होती है, भरत चरित करि नेम,
और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज की दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से मूर्ति में भी वही भगवान दिखेगा और वो चित्रपट में भी भगवान दिखेगा। और ये दृष्टि भरत जी महाराज जैसे संत की दृष्टि से ही हमें प्राप्त हो सकता है। और इसलिए भरत जी जैसे संत का आगमन हमारे जीवन में परम आवश्यक है। और इसलिए भरत जी महाराज का चरित्र जो है अगाध है और बहुत सारे हमारे गुरुजनों के द्वारा इस पर बहुत सारे भाव प्रकट किए गए हैं। इसलिए मैं ज्यादा भावों को प्रकट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श करते हुए बस प्रसंग के आगे आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। भरत चरित करि नेम, और भरत जी महाराज का नेम जो है चातक की तरह है। और प्रेम की बात अगर कहें तो लक्ष्मण जी महाराज का प्रेम है वो मछली की तरह है, उनका प्रेम जो है मछली की तरह है। और इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को अगर राम से अलग कर दिया जाए तो मछली की तरह, जिस प्रकार जल से अलग करते ही मछली तड़प तड़प करके अपने प्राणों को परित्याग कर देती है, लक्ष्मण जी महाराज के जो है अपने प्राणों को परित्याग कर देंगे, ऐसे राम के प्रति उनका प्रयोग। तो अर्थात उनमें मछली की तरह जहां पर नित्य सहयोग होते भी वियोग का नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन भरत जी महाराज का दृष्टि यह है जहां पर वियोग होते हुए भी नित्य सहयोग का दर्शन कर पाते हैं, ऐसी भरत जी महाराज का दृष्टि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसी जो सादर सुनई, तुलसीदास जी महाराज जो है जोर दे करके कहते हैं तुलसी जो सादर सुनही। सुनिए, बाबर भक्ताओं ने, शंकर ने और कभी कागभूषण जी ने गरुड़ जी को, तो कि सभी ने कहा कि भाई सादर कथा को आदर पूर्वक सुनी जाए। हम कथा सुनते हैं लेकिन क्या उस कथा के प्रति हमें हमें आदर है? सादर अगर भरत जी महाराज के ऐसे चरित्रों को, दिव्य चरित्रों को अगर सुने, भगवान के चरित्रों को सुने, चाहे भक्त की चरित्र को सुने, तो निश्चित रूप से आदर पूर्वक बार हमें सुनना चाहिए। इसीलिए सादर सुनो गिरिराज कुमारी, भगवान शंकर भी संकेत करते कि हे पार्वती आदर पूर्वक सुनो, क्योंकि पूर्व जन्म में यही माता पार्वती जो है सती के रूप में थी, और सती के रूप में थी इसलिए कथा में आदर नहीं हुआ राम के प्रति, राम के कथा में आदर नहीं सुन पाई, और इसलिए उनके जीवन में कितना बड़ा मोह आ जाता है मां सती के जीवन में, और राम के प्रति मोह जागृत हो जाता है। और इसलिए भगवान शंकर जैसे त्रिभुवन गुरु के कहने पर भी उनके बातों पर उनको विश्वास नहीं होती है। इसलिए कथा में बार बार यही कहा जाता है कि सादर सुनु गिरिराज कुमारी, भगवान शंकर कहते हैं। और सुनने की भी एक प्रक्रिया जो है, बहुत सुंदर सा दर्शन होता है अरण्य कांड का, वहां पावन प्रसंग जिसे लक्ष्मण गीता के, श्री राम गीता के नाम से जाना जाता है, जहां पर लक्ष्मण जी महाराज की जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए भगवान राघवेंद्र महा मंदाकिनी के तट पर लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि कहू ज्ञान विराग और माया, कहू सुभक्ति करहु जई दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहू समझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तब भगवान राघवेंद्र इन प्रश्नों का समाधान करते हुए, उत्तर देते हुए भगवान राघवेंद्र एक संकेत करते कि सुनना कैसे है। तो सुनने के लिए एक संकेत करते हैं कि थोरे महु कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। किस प्रकार कथा सुननी चाहिए? सुनहु तात मति मन चितलाई, मन बुद्धि चित्त लगा करके कथा को सुननी है। अंतःकरण चतुष्ट है, लेकिन संकेत किया गया कि तीन की आवश्यकता है, मन बुद्धि और चित्त की आवश्यकता है, लेकिन अहंकार का सर्वथा परित्याग होना चाहिए। और जिस प्रकार, इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी को समझाया, तो ऐसी हम किसी भी भक्त की कथा हो, भगवान की कथा हो, किसी भी शास्त्र की कथा हो, जब उसे हम सुनते हैं तो आदर पूर्वक सुने, अर्थात मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जो सादर सुनही, ऐसे आदर पूर्वक अगर हम सुनते हैं तो निश्चित मानिए राम, आगे चल करके गोस्वामी जी महाराज इसको और संकेत करते उत्तरकांड में, राम चरण रति जो चह अथवा पद नरिवाण, भाव सहित यह कथा जो सुनही करही श्रवण पुटपान। तो यहाँ पर भाव की बात आई है, चाहे भगवान के चरणों में प्रेम की बात हो, चाहे भक्त के चरणों में, तो हम भगवत चरणों में तो तभी पहुंच पाएंगे, किसी भक्त की चरण को पकड़ेंगे तभी पहुंच पाएंगे। तो भरत जी महाराज जैसे संत हमारे जीवन में, और उनके चरित्र है, और उनके चरित्रों को हम आदर पूर्वक जब सुनेंगे तो निश्चित मानिए एक न एक दिन हमें भगवत चरणों की प्राप्ति जरूर होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में अगर मुझे राम की प्राप्ति हुई है तो ये भरत जी महाराज की कृपा से ही प्राप्ति हुई है।
क्योंकि चित्रकूट की यात्रा पर जा रहे हैं भरत जी महाराज, और चित्रकूट की यात्रा कौन सी यात्रा है? जीव और शिव की मिलन की यात्रा है। जीव और शिव की मिलन की यात्रा है। तो जब भरत जी महाराज सबको लेकर के जा रहे थे, जिसमें माता कैकेयी भी थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचे कि सबको लेकर के जा रहे हैं तो मेरे जैसे कुटिल और अधम को कोई ले जाएगा क्या भगवत चरणों तक? लेकिन जब सबको जाते देखे, वहां पर छोटे बड़े ऊंच नीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जिसने इतने बड़ा अनर्थ जिसके माध्यम से महारानी कैकेयी के माध्यम से हुआ, तो उस कैकेयी को भी जब संग में ले जाकर रहा है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हिम्मत करके उसी दल में गोस्वामी जी कहते कि मैं भी जुड़ गया और मैं भी भरत जी महाराज के साथ चित्रकूट की यात्रा किया, और चित्रकूट की यात्रा किया जहां पर भगवान के चरणों का दर्शन हुआ, भगवत प्रेम की प्राप्ति हुआ। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत न जन्म जग भरत को मुनि मन अगम, जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सूजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी महाराज जैसे संत अगर मेरे जीवन में नहीं होते, तो यह तुलसीदास में हिम्मत नहीं थी कि भगवान के सन्मुख जा सके। तो इसलिए संत का साथ हमारे जीवन में होगा तो निश्चित रूप से प्रभु के सन्मुख हम जा सकते हैं, और अन्यथा नहीं जा सकते हैं। अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ होता है, और अनर्थ होता है जिसमें काम क्रोध और लोभ तीनों का आक्रमण अयोध्या में हो जाता है, जबकि भगवान राम वहां पर थे, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज ननिहाल गए हुए थे। तो एक भगवान के रहते हुए भी वहां पर काम और क्रोध और लोभ का आगमन हो जाता है। जिस बार महाराज दशरथ में जी महाराज में काम का आगमन हुआ, और माता कैकेयी में क्रोध का आगमन हुआ, और मंथरा के माध्यम से लोभ का आगमन हुआ, तो ये अयोध्या में आ गया। और इसको अगर मानस रोग की चर्चा करें तो काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध प्रीत नित छाती जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजई सन्नपात दुखदाई। तो वहां सन्नपात की स्थिति बन गई, और राम जी वन को चले गए। महाराज दशरथ जो है अपने प्राण वियोग, राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए। तो अंत में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने विचार किया कि आखिर भरत की अयोध्या की दशा कैसे सुधरेगी। तो तुरंत गुरुदेव ने कहा कि भरत को बुलाया जाए, और जब भरत जी को बुलाया गया, और भरत जी को बुलाया गया तो जहां काम क्रोध और लोभ जहां पर सन्निपात की स्थिति उत्पन्न कर दिए थे, जहां राम जी और लक्ष्मण और सीता तीनों वन को चले गए थे, जहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का वनवास हो गया था। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में अभी अगर ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है अगर हमारे जीवन से निकल गया हो, तो किसी संत की आवश्यकता है। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से समझाया गया, तो भरत जी महाराज जैसे संत की आवश्यकता है, और संत के चरित्र को हम सुने अपने जीवन में, और चरित्र को सुने तो निश्चित मानिए जब उनके चरित्रों को सुनेंगे तो संत का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से रामचरण अनुराग अगाधु की ओर है, भगवत प्रेम की ओर हमें ले चलते हैं। संत का साथ हमारे जीवन में हो जाता है, तभी भगवत चरणों तक हम पहुंच पाते हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस व्रति। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम पद प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम ही होगा, क्योंकि संसार में हम संग किसका करते हैं। और इसीलिए कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में सुंदर सी पंक्ति पद जो है लिखते हैं, कुसंग किए सत ज्ञान न से शुचि भाव न से सतसंग बिहाई, चित्त दिए जब भाव में नसी जात प्रताप स्वधर्म बढ़ाई, होत निरादर दुख बढ़े अति, बुद्धि घटे उर क्रोध जलाई, काम नचाए लाचार करे वह जीव फसाई को देत भुलाई। और इसलिए कुसंग हम हमारे जीवन में ना हो तो सत्संग होना चाहिए। कैसे सत्संग से क्या फायदा होगा? सुन कान दिए नित नेम लिए रघुनाथ के गुण गाथई रे, सुख मंदिर सुंदर रूप सदा उर आनी धरे क्यों माथई रे, रसना निशिबासर सादर सो तुलसी जपु जान की नाथ ही रे, करु संग सुशील सुसंतन को तज क्रूर कुपंथ कुसाथ ही रे। और इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज संकेत किए। तो भरत जी महाराज जैसे प्रेमी है, उनका संग अगर हमारे जीवन में होता है तो निश्चित मानिए सिया राम पद प्रेम की प्राप्ति हमारे जीवन में निश्चित रूप से होगी, क्योंकि भरत जी महाराज राम जी के इतने प्रेमी है। थोड़ा सा आप सबका ध्यान चाहूंगा, भरद्वाज महाराज की ऋषि के आश्रम पर हम सभी चलने का प्रयास करते हैं, तीर्थराज प्रयाग पर। और वहां पर जब भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, और जब भरद्वाज ऋषि के सम्मुख आते तो भरद्वाज ऋषि जो है
भरत जी महाराज के संकोच को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भरत जी महाराज संकोच से उनका सिर गड़ते जाता है, क्योंकि भरत जी महाराज मानते हैं कि मेरे कारण ही मेरे राम को का वनवास हुआ है, मेरे सीता जी को वनवास हुआ है। सकल अनर्थ कर मैं सकल अनर्थ कर मूला, ऐसे भरत जी महाराज का दृष्टिकोण है। और इसलिए संकोच को दूर करते हुए अंत में भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि भरत तुमको लगता है कि मुझे कलंक लगा है, तुम कह भरत कलंक किया, हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित भा शुभ समय सुगणेश। और इस प्रकार भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि भरत तुमको लगता है कि तुम्हें कलंक लगा है, तो ये कलंक लगा बहुत अच्छा हुआ। तो कलंक किसी को लगे क्या बहुत अच्छा होता है। तो भरद्वाज ऋषि समझाते हुए कहते हैं, और कहा गया प्रेम की परिभाषा कुछ इसी प्रकार से दी गई है, कनहि कही बान दहे जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद प्रेम निभाहे। जिस प्रकार स्वर्ण को अगर खान से निकाली जाए और खान से निकाल करके सीधे आभूषण बनाने की या किसी औषधि या किसी चीज बनाने की अगर हम उपयोग करना चाहे तो उसको उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको क्या किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है ताकि उनके मैल जल जाए। और दूसरी बात, स्वर्ण उतना शुद्ध होने के पश्चात भी जब स्वर्ण शुद्ध हो गया, लेकिन वह गहना तो बन सकता है, आभूषण तो बन सकता है, लेकिन औषधि का निर्माण नहीं होता। हमारे आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म की बहुत महत्ता है। जिस प्रकार कोई कमजोर हो जाए व्यक्ति तो उसे स्वर्ण भस्म जो है खिलाया जाता है। तो स्वर्ण भस्म को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण को अग्नि में जलाया जाता है, और जल करके वह स्वर्ण जब रंग भस्म के रूप में हो जाता है और वह स्वर्ण अपना अपना स्वरूप भी खो देता है, लेकिन भस्म रूप में बन जाता है, तो किसी को जीवनदायिनी, किसी को शक्ति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। इसी के प्रकार भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि भरत तुम कह भरत कलंक किया, हम सब का उपदेश, हमें बड़ा उपदेश मिला है, तुम्हें कलंक लगा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कलंक काली होती है, कलंक काली होती है, इसलिए तुम्हें कलंक लगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको यह उपदेश मिला है। आज तक मैं राम भक्ति रस को निर्माण करना चाहता था और सबको मैं राम भक्ति रस पिलाना चाहता था, लेकिन मेरे पास मन रूपी पारा तो था, मन रूपी पारा तो था, लेकिन मुझे स्वर्ण भस्म कहीं नहीं मिल रहे थे। और भस्म उसी स्वर्ण से बनाया जाता है जो स्वर्ण शुद्ध होता है। तो भरत आज तुम्हारे जैसे शुद्ध स्वर्ण मिल गया है, और आज वह स्वर्ण भस्म जो है, कनक कहीं बांध चढ़ाई जी में जा है, सो प्रीतम प्रद प्रेम निभाए। तो आज तो स्वर्ण जल करके राख जब हो गया है, तुम कलंक कर रहे हो, तो जल करके राख हो गया, तो आज तो हमें राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए इस सुंदर सा भस्म मिल चुका है, अर्थात सारे संसार को हम राम भक्ति रूपी रस को पिला सकते हैं। ऐसे हमारे भरत जी महाराज का प्रेम है, भरद्वाज ऋषि जो है कहते हैं, और इसीलिए सिया राम पद प्रेम। तो ऐसे संत जो है भरत जी महाराज के जो प्रेमी हैं, रामचरण अनुराग अगाधु है, और ऐसे का साथ हमारे जीवन के चरित्र को हम जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो निश्चित मानिए सिया राम पद प्रेम गोस्वामी जी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि अवश्य भाव रस विरति, अवश्य ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अवश्य ही भाव रस से वैराग्य हो जाएगा, इस संसार रूपी रस से वैराग्य हो जाएगा। क्या भरत जी महाराज जो है उनके चरित्र में हमें दर्शन होता है, क्या उसे संसार के रस से वैराग्य हुआ? भरत जी महाराज जी अपने जीवन में कभी संसारी रस की मांग नहीं करते हैं। भरत जी महाराज का आप छोड़िए, जब चित्रकूट की यात्रा करके जब वापस आते हैं, तो जितने अयोध्या पूर्ववासी है वो सब के सब भी ऐसा नेम और ऐसा व्रत धारण किए हुए थे, सब के सब जो है इस प्रकार नियम लिए हुए थे। राम दरस लगी रोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सब जियत अवधि की आस। सब ऐसे नियम जीवन में धारण किए हुए थे, सब अवधि के आस में सब जी रहे थे, और सबकी एक ही कामना थी, भगवत प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाए। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। और इसीलिए उस लोगों को किसी प्रकार से संपत्ति की आशा नहीं है, किसी प्रकार संपत्ति का संसार का मोह नहीं है। और भरत जी महाराज से अगर दृष्टि अगर पाना चाहे तो भरत जी महाराज के दृष्टिकोण में अगर देखेंगे तो भरत जी महाराज की दृष्टि में सारी संपत्ति जितने भोग की वस्तु है ये सब के सब मातृ के समान है। भरत जी महाराज इसलिए कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति के जाए,
सारी संपत्ति जो है सब कुछ तो भगवान के हैं, और भगवान के हैं इसलिए उनके भोग्य, उनको भोगने वाला अगर कोई है तो वह भगवान है, और भगवान है तो जो भगवान की भोग्या है वह तो हमारी माँ है। और इसलिए मातृभाव से दृष्टि रखने वाले भरत जी महाराज जो है, और इसलिए उनके जीवन में आप देखेंगे किसी प्रकार से भोग की कामना भरत जी महाराज के जीवन में नहीं दिखाई देता है। और भरत जी महाराज जब चित्रकूट यात्रा करके आते हैं तो भरत जी महाराज जो है असन वसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन वचन तजे तिन तूरी। मन वचन और कर्म से तिनके के समान सबका परित्याग भरत जी महाराज कर देते हैं। बात और आप कह सकते हैं कि वनवास हुआ भगवान 14 वर्ष तक के अयोध्या में न किसी की मृत्यु हुई न किसी बालक का जन्म हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या किसी की मृत्यु को रोकी जा सकती है या किसी बालक के जन्म को रोका जा सकता है? जब अयोध्यापुर के लोग जो है इतने व्रतधारी हैं, इतने वैराग्यवान जीवन जी रहे हैं, और संत भरत और पूरा अयोध्यापुर वासी के लिए, इसलिए गोस्वामी जी महाराज जो है कहते हैं कि अयोध्यापुर वासी कौन है? तो संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, ये संतों की सभा ही अयोध्यापुरी है। और ये सब के सब जो है नियम से व्रत का पालन करते हुए जिस प्रकार से वह नियम पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, तो भरत जी महाराज तो उनके आदर्श है। भरत जी महाराज से ही आदर्श प्राप्त किए हैं ये लोग। तो भरत जी महाराज के जीवन में आप देखेंगे कितना वैराग्य होगा। उनके भरत जी महाराज को है अपनी सारे अयोध्या की संपत्ति को कभी अपनी संपत्ति नहीं मानते हैं, और संपत्ति नहीं मानते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज जो है नगर में बसते कैसे? तेही पूर्व बसत भरत बिनुरागा चंचरी के जिमी चंपक बागा रामा विलास राम अनुरागी तजत वमन जिमी जन बड़ भागी। भरत जी महाराज जो है उस नगर में तो रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? तेही पूर्व बसत भरत बिनुराग, उसमें राग नहीं है। भरत जी महाराज के जीवन में राग नहीं है, बल्कि वैराग्य है। जिस प्रकार से हमारे मन में भी यह भावना आना चाहिए, यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है, भरत जी महाराज के माध्यम से सीखना होगा कि जब तक हम किसी वस्तु को अपना मानते हैं तभी उसका भोग करते हैं हम अपने जीवन में, या उसका भोग करते हैं। लेकिन उस वस्तु को अपना ना मान करके अगर दूसरे का है, दूसरे का संपत्ति है, क्या हम उसका भोग कर सकते हैं? उनका भोग नहीं कर सकते। तो उस जैसे संसार को किस प्रकार भरत जी महाराज देखते हैं, जैसे एक राहगीर जो है चलते हुए करोड़ों के बिल्डिंग को सबको देख लेता है, और करोड़ों की संपत्ति सब कुछ देखता हुआ राहगीर जो है अपने राह अपने मंजिल की ओर चला जाता है। किसी प्रकार से उन संपत्तियों में, उन भवनों में या किसी भोग्य वस्तु में उनकी दृष्टि नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से भरत जी महाराज भी उसी प्रकार से देखते हैं कि संपत्ति सब रघुपति की आई, ये सारी संपत्ति तो मेरे प्रभु की है, और मैं क्या हूं? बोले मैं खाली एक उनका सेवक हूं, मैं एक उनका दास हूं। और इस प्रकार से भरत जी महाराज जो है भावना रखते हैं, और इसी प्रकार से वही भावना हमारे जीवन में आ जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते अवश्य होय भव रस विरत। अवश्य रूप से भरत जी महाराज की जो भावना है, उनकी दृष्टि है, वो हमें अगर प्राप्त हो जाती है उनकी कृपा से, तो निश्चित मानिए हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का वैराग्य आ सकता है। हम रागी नहीं विरागी बन जाएंगे, रागी नहीं हम अनुरागी बन जाएंगे। और भगवान के चरणों में जिसके जीवन में राग हो जाता है, वो संसार से अपने आप जो है उनको विराग की प्राप्ति हो जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरति। भव रसों का, सांसारिक रसों का सांसारिक रस जो है, जो हमें बंधन प्रदान करने वाले हैं, और जिस रस में हम डूबे हुए हैं, आज हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उस भाव रस को, संसारिक रसों को पाना चाहते हैं। लेकिन भरत जी महाराज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भगवत रस को प्राप्त करना ही, जैसे श्रवणेंद्रिय है, कान है, तो कान के माध्यम से भगवान की कथा को सुनना, उनकी महिमा को सुनना, नाक के माध्यम से जो घ्राण क्रिया है, तो भगवत चरणों के पुष्प को अगर सुगंध ले ले तो उसके बाद संसार में कोई दूसरा गंध ही नहीं है। और उसी प्रकार नेत्र की दृष्टिकोण से भगवत चरण और सतगुरु संत की चरण को का दर्शन करने के पश्चात हमारे नेत्र में और किसी प्रकार का
और कोई लालसा नहीं रह जाती है। नेत्र कहता है कि भाई अब पूरा हो गया। ऐसी भावना हमारे जीवन में हो। त्वचा जो है स्पर्श सदगुरु की चरण को और भगवत चरणों को स्पर्श करने के पश्चात उससे सुंदर कोमल और कोई भी चरण और कोई भी चीज हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार से नेत्र की भी जीभिया के माध्यम से अगर देखें, जो संसारिक रस में फंसा हुआ है और संसारिक रस में फंसा हुआ है, तो इनसे वैराग्य, अगर हम संसारिक रस से वैराग्य पाना चाहते हैं, जो स्वाद चाहते हैं, तो भगवत प्रसाद में जो स्वाद है वह संसार में स्वाद नहीं है। भगवत नाम में जो स्वाद है वह स्वाद दूसरे और संसार में कहीं भी नहीं है। और ये भरत जी महाराज के चरित्रों में हम आप सबको दर्शन होता है। निश्चित रूप से भरत जी महाराज वही वही तो करते हैं, मुख से सीताराम जी का नाम स्मरण करते हैं, कानों से भगवान की महिमा सुनते, कथा सुनते हैं, नेत्रों से श्री सीताराम जी को चारों तरफ से देखते। गोस्वामी जी महाराज के दृष्टिकोण में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोई जुग पानी। तो वहां पर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वही दृष्टिकोण भरत जी महाराज के है। तो ऐसे दृष्टिकोण भरत जी महाराज जैसे संत के द्वारा हमें जब प्राप्त हो जाती है, तो निश्चित रूप से भरत जी महाराज के भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और इसीलिए किसी के चरित्र को अगर सुनना है, निश्चित मानिए किसी संत के चरित्र को सुनते हैं, भगवान के चरित्र को सुनते हैं, तो सुनते सुनते हमारे भीतर वह रस जो है अगर भीग जाता है, तो हमारे शरीर से अपने आप वह क्रिया होने लगती है, उसको करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि राम ने जैसा किया वैसा करो, लोग कहते हैं कि भरत जी ने जैसा किया वैसा करो, लक्ष्मण जी ने जैसा किया वैसा करो। तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन होगा कब? जिस प्रकार से मैं उदाहरण देता हूं, एक सरल सा उदाहरण है कि जिस प्रकार से रोगी जो है, रोगी को कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। कोई रोग अगर हो गया है तो उसे औषधि खा लेना होता है, और औषधि को जब भावपूर्वक वो भीतर डाल लेता है, उस औषधि के प्रति उसे विश्वास होती है, उसे श्रद्धा होती है, उस व्यक्ति के प्रति जो डॉक्टर वैद्य दिया है उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, औषधि के प्रति विश्वास, और सब कुछ जो है जब विश्वास हो जाता है, जब उसे खा लेता है, तो अपने आप उनका रोग खत्म हो जाता है। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो आराम से विश्राम पाता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी आदर पूर्वक संतों के चरित्र को, भक्तों के चरित्र को और भगवत चरित्र को जब श्रवण पान करेंगे, तुलसी जो सादर सुनई, आदर पूर्वक सुनेंगे, तो निश्चित मानिए हमारे जीवन में भी सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरति, अवश्य रूप से भव विरति हमारे जीवन में होगी। और इस प्रकार से संकेत किया गया इस पावन प्रसंग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते हैं। और भरत जी महाराज का चरित्र को कह पाना सरल नहीं है, क्योंकि वह अगाध समुद्र है जिसमें अनेकों अनेक रत्न है भरे हुए हैं, और जितना ही गिनती हम नहीं कर सकते, इतने रत्न भरत जी महाराज के हुए हैं। और इसलिए भरत जी महाराज का, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज का अगर जन्म अगर नहीं होता तो हमारे जैसे कलयुग जीवों का कल्याण कैसे हो सकता था। और इसलिए हम कलयुग जीवों का कल्याण होगा, भगवत चरणों में प्रेम होगा, तो भरत जी महाराज जैसे संतों के चरित्र को हम सुने, आदर पूर्वक सुने, और आदर पूर्वक सुन करके जरूर उसका चिंतन मनन और विचार जरूर करें, तब निश्चित रूप से हमें उनका पूरा फल प्राप्त होगा। इस प्रकार फलश्रुति के रूप में पावन सोठा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। आइए, यह सब आप सबकी वाणी है और संत महापुरुषों की कृपा से जो प्राप्त हुई थी वही आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे कहने में, मेरी वाणी में त्रुटि हुई होगी, उसे छोटा भाई और बालक समझ करके, अपना तुच्छ शिष्य समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। इन्हीं के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी को विराम देता हूं। और श्रीमान